Hi Cancerian, how are you? Welcome to Talk, and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं हमारे पास 11 से लेकर 17 नवंबर के लिए। चाहे लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, कौन से चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, हम ये चीज़ें चेक करने वाले हैं इस प्रोडिक्शन में। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है 11 से 17 नवंबर। इस वीक की ना लव रीडिंग भी आपको मिल जाएगी। जैसे ही ये ऑन ज़ोडिएक साइंस के रीडिंग्स कंप्लीट होती है ना, तो इसके बाद ही आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, ठीक है। फिर है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, नाइस। 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप्स। ये हफ्ता आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज जो डिपेंड करता है आपकी खुद की मर्जी के ऊपर। अब होता क्या है ना, इंसान कभी कभार अपने पास्ट की जो भी चीज़ें उसने करी है ना, उसको नज़र में ना रखते हुए प्रेजेंट में भी मिस्टेक्स कर रहा होता है। पर अगर जो चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे कुछ सीख हासिल करो, कोई लेसन आप उससे लो, ठीक है। सो अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओ और फ्यूचर को उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, तो ये आपके लिए ग्रोथ का बायस बनता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मुसलसल अपनी लाइफ को डिफ़िकल्टीज़ में डाल रहे हो, प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो। सो ये टाइम है जब आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ना पड़ेगा। आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है सिचुएशंस आपको कुछ और करने पर मजबूर कर रही हो, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आप सही रास्ता चुनो। हाँ, कि वो रास्ता जो कि आसान है। आपको ना ये जो आवाज़ अंदर से एक आने वाली है ना, आपकी खुद की आवाज़ है, ठीक है। सो आपको वो क्या बता रही है कि आपने सही रास्ते पर चलना है, सही चीज़ों को लेकर के चलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में देखो किस तरह से बेहतर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप ना तो खुद के साथ अच्छे से चल रहे हो, लॉयल्टी से चल रहे हो, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे अपने लिए, अब अच्छा अपने लिए इस तरह भी हो सकता है कि आपको नज़र तो आ रहा है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको सुधारना चाहिए, पर आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, सिचुएशंस को देख रहे हो। सो ये भी आपके साथ ही बुरा है अगर आप ऐसे चल रहे हो तो, क्योंकि एक टाइम आता है जब वो चीज़ इंसान के सामने आ जाती है। तो कोशिश करो बेहतर चीज़ों को साथ में लेकर के चलो, बेहतर माइंड से चलो। इस हफ्ते के अंदर आपके दिल की कोई ख्वाहिश जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे ना कि ऐसा हो जाए, वैसा कुछ होने वाला है। क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड निकला है, कोई दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई मकसद पूरा होने वाला है, कोई टास्क है, कोई गोल है, आप कुछ अचीव करने वाले हो और उस चीज़ का इस वक्त में सेलिब्रेशन भी बनाओगे। तो एनर्जीज तो यहाँ पर स्टार्टिंग के डेज की मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, आप में से ना कुछ लोगों के मंगनी शादी के भी चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन शादीशुदा है, इस रीडिंग को देख रहे हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। रिलेशंस की बात करूँ तो आपका देखो दिल तो है किसी पर्सन के साथ में मैंने चलना है, किसी के साथ ना मेंटली तौर पे कह लो, इमोशनली तौर पे कह लो, इतना ज़्यादा जुड़ चुके हो कि उस पर्सन के बिना रहना, जीना, सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप कनेक्ट हो चुके हो किसी पर्सन के साथ में, और आप इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। आप इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अपना हर मोमेंट इसके साथ एंजॉय करना चाहते हो। तो मंगनी शादी तक बात को लेकर के जाना चाहते हो। वैसे इस टाइम में भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातचीत हो सकती है। एक सजेशन मैं आपको ये दूँगी, रिलेशंस को सँभालना इस वक़्त में इसलिए ज़रूरी है कि कहीं न कहीं अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, या पैसे से जुड़े हुए मामलात डिस्टर्ब हैं, तो वो चीज़ें आपके रिश्तों को इफ़ेक्ट करेंगी।
अपने घर वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनसे ये भी पूछना ज़रूरी है कि किस पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत है। या अगर आपको उन लोगों की ज़रूरत है, उनके साथ ये चीज़ को लाज़मी शेयर करें। सो यहाँ पर इस वीक की अगर के बात करें ना, तो इस वीक में आपको बिल्कुल भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? बल्कि जो भी पैसे आपके पास मौजूद है ना, चाहे वो थोड़े हैं, ज़्यादा ही, जितने भी हैं, कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाइएगा। महँगी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप जॉब को चेंज करना चाह रहे हो या फिर आप अपने बिज़नेस को चेंज करना चाह रहे हो, इस तरह का कोई भी कदम आपको इस वक़्त में नहीं उठाना। बल्कि यहाँ तक कोशिश करें कि किसी को उधार पैसे भी मत दें, ठीक है? फ़िलहाल अपनी खुद की सपोर्ट करें, बजाए कि आप दूसरों को अपने से पहले रख रहे हैं। जहाँ मैंने आपको एक ये बात बोली थी कि आपको अच्छी तरफ चलना चाहिए, वहाँ पर ये भी तो देखना है ना कि ऐसा ना हो कि पैसे के मामलात में आप पैसे उठा कर के किसी को दे रहे हो और फिर आपको ही किसी के दरवाज़े पर जाना पड़े, दस्तक देना पड़े। तो वो चीज़ नहीं कीजिएगा। पता है, आपकी सेहत, इसको सबसे पहले रखें और घर पर जो आपके अफ़राद हैं ना, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? उनकी सेहत का ख़्याल रखें और अपने पैसों के मामलात को बेहतर तरीके से लेकर के चलें। इंसान के पास समटाइम पैसे इतने तो आ रहे होते हैं कि वो इज़िली अपनी लाइफ़ को लेकर के चल सकता है, बट उसकी फ़िज़ूल खर्चियाँ या फिर कहीं गलत जगह पर लगा देना या किसी पर अंधा भरोसा कर देना, वो चीज़ उसके मामलात को डिस्टर्ब करती है। अगर देखा जाए ना, तो इस हफ़्ते के स्टार्ट से लेकर के मिड तक के पैसे के मामलात कुछ हद तक ख़राब रहेंगे, पर जैसे ही यहाँ पर लास्ट के डेज़ की मैं बात करूँ ना, तो आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बेशक थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में ही सही, पर वो जो एक कह लो कि अ, रुकावट बनी हुई है ना, वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी। और इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट के डेज़ में अगर आप कोई नई जॉब करना चाह रहे हो, कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ के लिए वक़्त अच्छा रहेगा। पर फर्स्ट से लेकर के मिड तक का टाइम इस तरह के किसी भी कदम को उठाने के लिए बेहतर नहीं है। कोशिश करें अपनी चीज़ें प्राइवेट रखें, ठीक है? हाइड रखें, चाहे वो आपके रिलेशंस को लेकर के हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हैं, आपके घर के मामलात हैं, कुछ भी है। अपने तक रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि पास्ट खुद को रिपीट करने वाला है। पास्ट से कोई पर्सन या तो आ रहा है या आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पता है, अगर आप में से कोई इंसान अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ना, सो हो सकता है कि वो पर्सन इस वक़्त में वापस आए। रिकन्सिलेशन, रियूनियन के कुछ हद तक चांसेस यहाँ बनते नज़र आ रहे हैं। अगर कि कॉल मैसेज पर बातचीत बिल्कुल ख़त्म हुई भी थी, तो इस टाइम में राब्ते के भी चांसेस बन रहे हैं। मतलब चीज़ों में कह लो कि जान पड़ने वाली है, जो चीज़ें काफ़ी टाइम से ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह के मामलात हैं। कुछ हद तक कोशिश कीजिएगा कि अपने डैड, बड़े भाई या हस्बैंड के साथ अपना लहज़ा और रवैया ख़राब नहीं रखना आपको, ठीक है? हो सकता है उनकी साइड से कुछ बातें ऐसी आई जो आपको बुरी लगें, पर उन्हें समझ करके अपनी लाइफ़ में बेहतरी लेकर के आना वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उनकी बात के अगेंस्ट चले जाना। जो चीज़ मैं अब आपको यहाँ पर देख कर के बताऊँगी, वो होगी एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस। इमोशनली खुद को स्टेबल रखना या स्ट्रॉन्ग रखना 11 से लेकर 17 नवंबर इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एंजल्स की गाइडेंस में 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। देखो, ये ऑलरेडी मैं आपको मैसेज बता चुकी हूँ। पास्ट से कोई पर्सन जो है ना वापस आने वाला है और जो रिलेशन ख़त्म हो चुका था, वो अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अगले बंदे को चांस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, पर कुछ पुरानी लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, कुछ चीज़ें अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और जैसे रिश्ते बेहतर तरीके से आगे चल रहे होते हैं। लाइफ़ तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देने वाली है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चूज़ करने वाले हो, एक सही ऑप्शन या फिर गलत ऑप्शन। तो सोच समझ के चलिएगा और अपने बारे में कुछ जानना हुआ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।